महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, मान लीजिए आप एक घर में अकेले रहते हैं। आप नॉर्मली अकेले रहते हैं, मगर एक दिन आपको पता चलता है कि आप उस घर में अकेले नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ मुकुल के साथ। ऑफिस से लौटकर मुकुल अपनी रोज की दिनचर्या के हिसाब से अपना ऑफिस बैग सोफे पर डाल दिया, जूते खोलकर पास ही रख दिए और मोजे पहनकर ही अंदर चला गया। मोजे उतारकर उसने पास ही के एक बाल्टी की तरफ फेंका जहां पहले से ही कपड़ों का भरमार लगा था और एक ऊंचे सी स्तूप सा बना हुआ था। मोजे उस पर जाकर टिक गए। वैसे अभी 1 साल हुए मुकुल इस शहर में शिफ्ट हुआ है, नहीं तो आज से पहले तक ये सारे काम माँ या बहन ही कर देती थी। नहीं, मुकुल ऐसे गंदा रहने वाला इंसान नहीं है, मगर ऑफिस के काम से इतना थक जाता है कि आज कपड़े धोने का मन नहीं हो रहा है। मुकुल ने सोचा कल संडे है, कल इन कपड़ों को धो ही डालना पड़ेगा, बहुत सारे जमा हो गए। सोचते सोचते लगा तेज भूख लग रही है, क्या खाया जाए। याद आया अलमारी में नूडल्स के 2 पैकेट पड़े हैं। अब और अच्छे से खाना बनाने का मूड तो नहीं था, किसी तरह से नूडल बनाकर ही पेट भर लिया जाए। वैसे मुकुल इस अपार्टमेंट में पिछले 1 साल से रह रहा है। उसका स्वभाव थोड़ा सा अंतर्मुखी है, इसलिए ऑफिस के बाद अपने अपार्टमेंट में आकर ही वो रहता है। न ज्यादा दोस्त, न ऑफिस के कलीग और न ही क्लब पार्टी वगैरह का उसे शौक है। आसपास की बिल्डिंग के लोगों से भी 1 साल रहने के बाद भी परिचित नहीं है। अगर कोई पूछ दे सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है तो मुकुल नहीं बता पाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। सोचते सोचते उसने अलमारी खोली, मगर ये क्या, अलमारी में नूडल्स के पैकेट कहां गए? उसे अच्छी तरह याद है कल आते समय 4 पैकेट लेकर आया था। 2 पैकेट उसने खाए थे और 2 पैकेट। सोचते सोचते अचानक फोन बज उठा। हेलो, हाँ माँ। मुकुल की माँ अक्सर ही फोन किया करती थी। अब हाँ ठीक हूं, नहीं अभी खाना नहीं खाया, वही सोच रहा था। माँ तुम्हें पता है ना मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी ये सब बातें मुझसे मत किया करो। हाँ सन्यासी हो जाऊंगा बस। 36 से पहले मैं शादी आदि नहीं करने वाला, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। चलो फोन काटो, मुझे भूख लग रही। 29 साल के मुकुल ने माँ का फोन काट दिया। अभी 36 साल तक उसका विवाह करने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है कहकर सोचने लगा आखिर उसने नूडल्स कब खाए थे। सिंक में देखा तो एक बर्तन रखा हुआ था। सुबह ऑफिस जाते हुए वो तो बर्तन धोकर गया था। कहीं सुबह भूख लग जाने की वजह से उसी ने तो नूडल्स नहीं खा लिए। हो सकता है, किया क्या जा सकता है। घड़ी देखा तो 8 बज रहे थे। वैसे बाहर खाना खाने का उसका आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ खाकर आया जा सकता है। सोचकर फ्लैट से बाहर निकला और पास ही के मार्केट में चला गया। इन सब में करीब आधा घंटा लग गया। लौटकर मुकुल अपने कंप्यूटर टेबल पर बैठ गया। वैसे मुकुल 29 साल का एक नौजवान है, मगर उसकी एक आदत बच्चों जैसी है। डेली उसे 2 घंटा वीडियो गेम खेलने की आदत है। ऑफिस से लौटकर डेली वो ये वीडियो गेम जरूर खेलता है और उसके बाद थक हार कर सो जाता है। वीडियो गेम लगाकर शूटिंग करनी चालू ही करी थी। 10 मिनट बाद उसे एहसास हुआ जैसे
कोई उसके पीछे से दौड़ कर गया। उसने तुरंत ही हेडफोन बाहर निकाल दिया। आसपास थोड़ा देर देखा तो नहीं, कोई तो नहीं है, मगर ऐसा एहसास तो आज तक कभी नहीं हुआ। उठकर एक बार देखा जाए सोचकर आसपास के कमरों में देखने लगा, तभी उसकी नजर पड़ी बाथरूम पर। बाथरूम का गेट खुला हुआ था। हाँ, वो तो हमेशा बाथरूम का गेट बंद रखता है। फिर गेट, ओहो, आज हो क्या रहा है। तभी अचानक मन किया कि कुछ फल खाया जाए। सोचकर फ्रिज की तरफ चल पड़ा, मगर फ्रिज खोलते ही उसका शरीर एक ठंडी सिहरन से दौड़ गया। फ्रिज के अंदर खाना इधर उधर फेंकाया हुआ था। वो तो कभी फ्रिज ऐसा गंदा नहीं रखता है। फिर चूहे, हो सकता है। उसने गांव में देखा था, बड़े बड़े चूहे बिस्कुट के बड़े बड़े पैकेट तक उठाकर बिल में ले जाते हैं। ओहो, लगता है फ्रिज ठीक से बंद नहीं था और चूहे महाराज ने पूरा तांडव कर दिया। तुरंत ही फ्रिज वगैरह साफ किया और सोचने लगा, आज लाइट जलाकर ही सोना पड़ेगा। वो बिना मच्छरदानी के सोता है। ऐसे में चूहे ने अगर हमला कर दिया, वैसे भी बचपन में एक बार गांव में एक बड़े से चूहे ने उसे चाबा था और बहुत सारे इंजेक्शन और दवाइयां लगी थी। अब वैसी चाब नहीं चाहता है वो। सोचते सोचते घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। मुकुल 11 बजे तक सो जाता है, सुबह जल्दी उठने की आदत है। वैसे कल संडे है, मगर ऑफिस के काम से उसे जरा बाहर जाना है, इसलिए जल्दी सोना ही उचित है। कमरे की लाइट जलाकर बाकी सारी लाइटें बंद करके वो बिस्तर पर लेट गया। सोते साथ ही थकावट की वजह से उसे गहरी नींद आ गई। रात में अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुली। हड़बड़ा गया। कमरे की लाइट बंद थी। वो तो लाइट जलाकर सोया था। फिर लोड शेडिंग है क्या? नहीं, पंखा चल रहा है, मगर इस खूब अंधेरे में कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है। सोचकर उसने मोबाइल का फ्लैश जलाना ही चाहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी बाथरूम की तरफ। बाथरूम के वॉल में एक खिड़की है और खिड़की के ठीक उस तरफ स्ट्रीट लाइट है, जिससे उसकी रोशनी बाथरूम के अंदर आती है। अंधेरे बाथरूम में इस वक्त भी स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में मुकुल ने स्पष्ट महसूस किया एक छोटी सी लड़की की परछाई वहां खड़ी है। मुकुल चौंक पड़ा। एक बार फ्लैश जलाकर देखना चाहा, मगर नहीं, फ्लैश जलाना उचित ना होगा। मुकुल कुछ देर तक वैसे ही चुपचाप लेटा रहा। अचानक लाइट जल गई। चारों तरफ देखा तो निस्तब्धता थी। मुकुल ने कुछ अजीब सा सोचकर फिर सो गया। सवेरे हड़बड़ा कर उठा, देखा तो 7 बज रहे थे। रात की उस घटना को मुकुल अब भी नहीं समझ पा रहा था। क्या उसने सच में उस लड़की की परछाई बाथरूम में देखी थी? सोचते सोचते बिस्तर से पांव नीचे उतार ही रहा था कि मुकुल की आंखें जमीन की तरफ गड़ गई। उसके कमरे से बाहर बाथरूम तक छोटे छोटे कीचड़ में सने पैरों के निशान जा रहे थे। हाँ, इतने छोटे पैरों के निशान तो किसी बच्ची के ही हो सकते हैं। शिट, इसका मतलब कल रात को उसने जो परछाई देखी थी वो सच थी। तो कौन? क्या कोई भौतिक उत्पात शुरू हुआ उसके घर में? हाँ, क्या हो सकता है?
सोचकर मुकुल आश्चर्यचकित हो गया। उसने आस-पास देखा तो अचानक बाथरूम की उस खिड़की पर नजर पड़ी। खिड़की का अच्छे से निरीक्षण किया तो पाया कि खिड़की इतनी बड़ी थी कि एक छोटी बच्ची आराम से अंदर आ सकती है, और उस वक्त दीवार के उस पार मांस की चैलियां लगी हुई थी। असली में उनकी बिल्डिंग में रंग-रोगन का काम चल रहा था। ओह, मतलब कोई भौतिक उत्पात नहीं, लगता आसपास की कोई बस्ती की बच्ची यहां से घुस आई होगी, और रात में जब वो सो गया है तब यहां से निकलकर चली गई होगी। इस खिड़की को बंद करना होगा, तो गड़बड़ हो गई। लगता है फ्रिज में भी उसी बच्ची ने खाया पिया होगा। ये हो सकता है। मुकुल ने तुरंत ही उस खिड़की के कांच को अच्छे से पैक कर दिया। उसके बाद तैयार होकर वो ऑफिस के काम से चला गया। शाम को जब लौट कर आया तो एक बार फिर से बैग उसी तरह सोफे पर रखा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। फ्रिज में उसने कुछ ताजे फल रख छोड़े थे। तुरंत ही फ्रिज खोलकर फल खाने के लिए जैसे ही उसने झांका, आश्चर्य, अंदर अब भी उसी तरह उलट फेर पड़ा हुआ था। कल रात को वो बच्ची आई थी, मगर सवेरे तक तो वो चली गई थी। मुकुल एक बार बाथरूम की तरफ दौड़ा कि कहीं फिर से खिड़की तो, मगर नहीं, खिड़की तो वैसे ही थी। फिर ये सब कैसे? मुकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसका ध्यान गया उसके बेड की तरफ। बेड के नीचे पर्याप्त जगह थी किसी के छुपने के लिए, और इस वक्त चादर भी वहीं लटक रही थी। मुकुल दबे पांव से अपने मोबाइल लेकर वहां पहुंचा। धीरे से मोबाइल फ्लैश डालते हुए जैसे ही बेड के नीचे झांका, उसका पूरा शरीर कांप उठा। अचानक ही बेड के नीचे से निकल आई एक छोटी सी बच्ची, जिसका आधा शरीर कीचड़ में सना था। मुंह पर खाना लगा हुआ था जो सूख चुका था, और उसके हाथ में था मुकुल के किचन का सबसे तेज धारदार चाकू। मुकुल चौंक पड़ा कि अचानक उस बच्ची ने चीखते हुए मुकुल के ऊपर हमला कर दिया, और चाकू सीधा जाकर उसके पेट में गड़ा। मुकुल को समझ पाता इससे पहले उस बच्ची ने दूसरा वार करना चाहा, मगर मुकुल ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। मुकुल भागता हुआ बाहर के कमरे की तरफ गया, मगर वो बच्ची फिर चीखती हुए मुकुल की तरफ आने लगी। अचानक मुकुल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, और इसके साथ ही मुकुल के पास आकर गिरा उसका कंप्यूटर का स्पीकर। मुकुल को समझ पाता कि अचानक वो बच्ची उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई। अजीब सा हिंसक चेहरा था उसका, अजीब सी आंखें थी उसकी। हाथों में चाकू उठाए वो मुकुल के सीने पर वार करने ही वाली थी कि अचानक मुकुल के हाथों में पड़ा वो स्पीकर। उसने एक तेज झटके के साथ स्पीकर का एक जोरदार वार उस बच्ची के सिर पर कर दिया। बच्ची लड़खड़ाकर दूर जा गिरी और कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। मुकुल तुरंत ही लड़खड़ाकर उठा। उसके पेट में चाकू से काफी तेज घाव था। आते आते मुकुल ने पहले सोचा था कि आसपास के बिल्डिंग के लोगों को अपने घर में घुसी बच्ची के बारे में बात बताए, मगर फिर संकोचवश किसी को कुछ बता न सका। मन में आया कि बता देना था तो अच्छा होता है, मगर अब तो किसी की मदद लेनी जरूरी है। मुकुल तुरंत ही अपने फ्लैट का गेट खोलकर बाहर निकला और बाहर से गेट को अच्छे से लॉक कर दिया। अपने घाव को हाथों से दबाए वो किसी तरह लंगड़ाता हुआ सामने वाले फ्लैट के गेट पर पहुंचा। उसने जोरदार दस्तक दी। अचानक फ्लैट के अंदर से आवाज आई, कौन है? जी, मैं आपके फ्लैट के सामने रहता हूं, प्लीज खोलिए और पुलिस बुलाइए। अचानक फ्लैट का गेट खुला। एक वृद्ध पुरुष फ्लैट से बाहर निकले ही थे कि मुकुल लड़खड़ा कर उन्हीं के सामने गिर पड़ा
और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मुकुल ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। पास ही डॉक्टर और इंस्पेक्टर खड़े थे और उस तरफ वही वृद्ध पुरुष एक महिला के साथ खड़े थे। अचानक वो व्यक्ति बोल पड़े, अरे ऐसा भी क्या अकेलापन मुकुल बाबू, एक ही फ्लैट में आमने सामने रहते हैं मगर कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। वो तो अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और जो सुनकर तो मैं भी कांप उठा था। मुकुल ने इंस्पेक्टर से बोला, कौन थी इंस्पेक्टर वो? अरे क्या बताए साहब, आप बाल बाल बचे हैं, बहुत ही खतरनाक केस है। अब सिजोफ्रेनिया के मरीज एक बच्ची है, यही कुछ दूरी पर जो मेंटल हॉस्पिटल है वहीं थी। माता पिता नहीं थे उसके, अपनी दादी के साथ रहती थी। पता नहीं किस घटना ने उसे सिजोफ्रेनिया का मरीज बना दिया। एक रात अपनी दादी को ही चाकू से गोद कर मार डाला। उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल में ही थी। हॉस्पिटल में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था जिससे पैरा थोड़ा कम था, वहां से निकल भागी और पता नहीं कैसे आपके फ्लैट में आकर छुप गई थी। सुनकर मुकुल अंदर तक कांप उठा। सच में अगर उस रात उसने तुरंत ही एक्शन न लिया होता तो अभी तक वो भी ऊपर ही होता। और सबसे बड़ी बात, एक रात उसने उस खूनी के साथ बिताया। रात भर वो उसके बेड के नीचे छुपी रही और फिर उसके सोने के बाद कमरे की लाइट बंद करके घर में टहलती रही, उसके घर से खाना खाती रही। नहीं, अब मुकुल उस घर में अकेले नहीं रह पाएगा। इस घटना के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुकुल ने तुरंत ही मां को फोन लगाया। हेलो मां, तुम लोग अगर आ सको तो अच्छा होगा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। और हाँ सुनो, वो तुम लड़की देखने की बात कर रही थी ना,